में सीमित पैमाने पर परिचालन जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकि कंपनी को सिस्टम से बाहर करने के लिए अमेरिका पर दबाव था। लगाए गए प्रतिबंधों में नेट के सेंसिंग पार्ट्स को शामिल नहीं करना शामिल है, जिन्हें कोर कहा जाता है। इसके अलावा कंपनी सिस्टम के बाहरी हिस्से का 35% तक काम करेगी। इसमें रेडियोमास्ट नामक एक खंड भी शामिल है और कंपनी परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों के पास काम नहीं कर पाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पहले कहा है कि हुआवेई उपकरणों पर जासूसी करने का जोखिम है और हम उन देशों के साथ सूचना का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे जो इसे मुख्य संचार प्रणाली के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति देंगे। हालांकि ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि इस निर्णय से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के अन्य सहयोगियों के साथ खुफिया साझेदारी प्रभावित नहीं होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हवाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने भी अपने सहयोगियों को हुआवेई कंपनी से दूर रहने की सलाह दी। कई पश्चिमी देशों ने अमेरिकी सलाह के बाद अपने संचार नेटवर्क में चीनी कंपनी को संचालित करने की अनुमति नहीं दी है। जब वाशिंगटन ने चीन पर ईरान पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और पश्चिमी सरकारों के सिस्टम को हैक करने का आरोप लगाया, तो हुआवेई की कंपनी को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिकी बाजारों में प्रतिबंधित कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच तनाव पैदा हुआ जब हुआवेई के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के संस्थापक मेंग वांजाओ को कनाडा में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका चाहता है कि उन्हें उसे सौंप दिया जाए और उसने आरोप लगाया कि उसकी कंपनी के चीनी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और वह ईरान को दूरसंचार उत्पाद बेच रहा है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 30 साल तक की जेल हो सकती है। हुआवेई सन 2015 के बाद से दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार उत्पाद और उपकरण निर्माता बन गया है और उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों एरिक्सन, नोकिया, जेटीई और सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है। हुआवेई का कहना है कि उसने 25 वाणिज्यिक फूजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं और विभिन्न देशों में 10,000 से अधिक फिक बेस स्टेशन भेजे हैं। पढ़िए असली खबर।